दोस्तों हाल ही में मैंने एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी देखा है जिसका नाम प्रिम्बॉन है और इस फिल्म को रूडी सियोजार्वो डायरेक्ट किए हैं। प्रिम्बॉन को IMDb पे मिले हैं 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम राना नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम की बर्थडे के लिए एक गिफ्ट लाने जंगलों में जाने वाली होती है। राना अपने फ्रेंड जानू को भी साथ चलने कह रही होती है और ये दोनों साथ जंगलों में जाते हैं। इसके बाद हम व्यूअर्स को बताया जाता है कि राना एकदम से लापता हो गई है और पूरा गांव राना को ढूंढने में लगा हुआ है। राना के परिवार वाले काफी निराश थे और लाख कोशिश करने के बाद भी किसी को भी राना नहीं मिलती। अब तक राना के गायब हुए एक हफ्ता हो चुका था और ऐसे में परिवार के ज्यादातर लोग अज्यूम कर लेते हैं कि राना अब इस दुनिया में नहीं रही। इस वजह से राना के पिता बान्यू, बान्यू की बहन नूर और राना की आंटी एक रिचुअल ऑर्गेनाइज करवाती हैं जिसे तहलील कहा जाता है। यूजुअली ये रिचुअल तब किया जाता है जब परिवार में कोई मारा गया हो, लेकिन राना के मरने की अब तक पुख्ता खबर नहीं थी। इनफैक्ट उसकी बॉडी तक नहीं मिली थी। स्टिल ये लोग तहलील रिचुअल करते हैं। इस रिचुअल के होने से राना की माँ दिनी बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन परिवार के बाकी मेंबर्स के प्रेशर में इस रिचुअल को किया गया था। खैर, रिचुअल के बाद घर की औरतें डिसाइड कर रही होती है कि राना के ऑबिचुअरी में कौन सा डेट लिखा जाए, वो डेट जब वो गायब हुई थी या फिर वो डेट जब ऑफिशियली उसको ढूंढना बंद कर दिया गया। ये सुन के नूर कहती है कि राना का जिस दिन जन्म हुआ था वो एक स्पेशल कर्स्ड मंडे था और राना जिस दिन गिफ्ट लाने के चक्कर में लापता हुई वो भी सेम कर्स्ड डे था। तो हम कर्स्ड डेट ऑबिचुअरी में नहीं लिखेंगे, इसलिए वहां वो डेट होगा जब राना को ढूंढना बंद कर दिया गया था। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि नूर ये सब एक किताब में देखकर बता रही थी जिसे प्रिम्बॉन बुक कहा गया है और इस गाँव में सभी लोग इस किताब को कुछ ज्यादा ही मानते हैं। राना की माँ दिनी गुस्से में कहने लगती है कि तुम लोग उस किताब में लिखी बातों को पढ़ पढ़ के अंधविश्वासी हो गए हो और देखना मेरी बेटी वापस जरूर आएगी। अब सब बहस हो ही रहा था कि कोई तो घर का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलने पे हम व्यूअर्स राना को देख पाते हैं जो कि बारिश में बिना कपड़ों के भीग रही थी और वो अब तक जिंदा थी। इनफैक्ट वो घर वापस आ गई थी। जी हाँ दोस्तों, राना को देखकर घर में खुशी का माहौल बन जाता है, लेकिन बानियों की बहनों को लग रहा था कि ये राना नहीं है बल्कि कोई ईविल स्पिरिट है। अब इस पॉइंट पे मैं आपको बानियों के बहनों का नाम बता देता हूं ताकि कहानी में आगे आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे बड़ी बहन नूर है, देन बीच वाली बहन है श्री और सबसे छोटी बहन है निंग। श्री का एक पति भी है जिसका नाम है बासुकी। इन सब का घर एकदम आसपास है, जैसे पुराने टाइम पे बिग जॉइंट फैमिली रहती थी ना, एक ही कनेक्टेड जैसे घर में, ठीक वैसा ही कुछ। खैर, जब नूर और बाकी बहनें रात को यहाँ से निकल रही होती हैं तो नूर कुकू बर्ड की चर्पिंग सुनती है जिसे एक बैड ओमेन माना जाता है। दूसरी तरफ राना की माँ दिनी उसका पूरा ख्याल रख रही होती है और वो राना को नहाने भेज देती है। राना की छोटी बहन ताड़ी जब राना को टॉवल देने जाती है तो उसे बाथरूम में नीचे से राना के पैर नहीं दिखते। तभी एकदम से राना उसके सामने आ जाती है जिससे तड़ी एकदम डर जाती है। इस सीन से एक बात क्लियर थी कि राना थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। I mean, she was not herself। खैर, अगले दिन बानियो अपनी बीवी दिनी से कहता है कि क्यों ना हम राना का डॉक्टर से चेकअप करवाएं क्योंकि वो 7 दिन तक गायब थी और पता नहीं उसकी तबीयत कैसी है। ये सुन के दिनी एकदम भड़क जाती है, सेइंग कि तुम अपनी बहनों की बातों में आ जाते हो। हमारी बेटी वापस आ गई है और इससे क्या तुम खुश नहीं हो? हमें उसे डॉक्टर से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब के अलावा दिनी कहती है कि उसे प्रिम्बॉन किताब में बिल्कुल भरोसा नहीं है वगैरह वगैरह। खैर, उस रात तड़ी सोने से पहले राना से बातें करती है जहां वो राना को बताती है कि उसके गायब हो जाने के बाद उनकी माँ अपना जन्मदिन भी नहीं मनाई थी। बट नाउ शी इज वेरी हैप्पी कि राना वापस आ गई है और इस पॉइंट पे तड़ी को ऐसा लगता है मानो राना उसे पीछे से हक कर रही हो। लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि तड़ी को एक डिमोनिक हैंड हक कर रहा था और जब तड़ी पलटती है तो वो राना को दूसरे साइड सोता हुआ पाती है। यह घटना थोड़ा अजीब तो था, लेकिन तड़ी इसे मात्र एक वहम समझकर इग्नोर कर देती है। ना अगले सुबह जब बानियो अपने काम पे जाने के लिए घर से निकल रहा होता है तब वो राना को नूडल्स खाते हुए देखता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वापस मुड़ने पे वो राना को सेम स्पॉट पे नहीं पाता। अब बानियो जब घर से निकलने लगता है तो हम व्यूअर्स वापस से राना को सेम स्पॉट पे देखते हैं जो कि बानियो को पीछे से घूरे जा रही थी। खैर, बानियो मार्केट पहुंचता है और हम समझ पाते हैं कि बानियो मछली बेचने का काम करता है। बासुकी भी यहाँ मछली बेचने का काम करता है और इनके बीच राना के कंडीशन को लेकर डिस्कशन होती है। दूसरी तरफ
तरफ दिनी भी रना की फेवरेट डिश बनाने के लिए मार्केट में सामान लेने जाती है, जहां दूसरी औरतें बार बार कह रही थी कि रना एक्चुअली में रना नहीं बल्कि कोई इविल स्पिरिट है। ये सब सुन के दिनी को गुस्सा आने लगता है और ऐसे में बान्यू वहां आके उसे शांत करता है। इसी दौरान विलेज में एक लोकल फेस्टिवल हो रहा होता है, जहां हम रना के फ्रेंड जानू को देखते हैं जो कि काफी परेशान दिख रहा था। तरी भी वहीं से गुजर रही होती है जो जानू को ये बताती है कि रना बिल्कुल ठीक है और वो घर आ चुकी है। तरी की बात सुनकर जानू एकदम शॉक में था और वो कहता है कि ये सब गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा कह के जानू वहां से भाग जाता है और हम उसे बेवजह डरते देखते हैं। वो फेस्टिवल के एक परफॉर्मर तक को देख के डर जाता है जो कि एक मास्क पहने हुए था। दूसरी तरफ हम निंग को देखते हैं जो किसी ट्रे में कुछ सामान रख रही होती है, लाइक फ्लावर्स एंड ऑल, और नून हमें बताती है कि ट्रे में रखा हुआ सामान किसी भी स्पिरिट के क्लोज होने से ड्राई हो जाएगा। वैसे में निंग का काम था इस ट्रे को रना के रूम में रखने का, ताकि पता चल सके कि वाकई वहां कोई स्पिरिट है या नहीं। निंग फौरन इस प्लेट को रना के कमरे में बेड के नीचे रख देती है, लेकिन तभी वहां रना आ जाती है जो कि निंग को ऐसा करते देख लेती है। यहाँ रना क्रीपीली निंग से कहती है कि आप हमेशा मेरा बाल बनाती थी ना, आज भी मेरा बाल आप बना दो। ऐसे में निंग रना के बाल संवारते हुए उसे अपने ग्रैंड माँ की कहानी सुनाने लगती है। तभी एकदम से निंग को रना के सर पे कीड़े दिखते हैं। जी हाँ, मानो रना का शरीर सड़ गया हो और उसमें कीड़े पड़ गए हैं। ये देखकर निंग फौरन वहां से भागती है और वो श्री से कहती है कि रना के सर में वो कीड़े देखी। इनफैक्ट रना बहुत गंदा स्मेल कर रही थी, विच कंफर्म्स इट कि रना वाकई में कोई स्पिरिट है। यहाँ श्री को वापस से वो कुकू बर्ड याद आती है जो कि रात को कूकी थी, एंड यस, इसे एक बैड ओमेन का साइन ही माना जाता है। तो ऐसे में इवन शी वाज श्योर कि रना एक्चुअली में वापस नहीं लौटी है, बल्कि ये तो कोई स्पिरिट है उसके फॉर्म में। खैर दूसरी तरफ जानू लाइब्रेरी में कोई बुक ढूंढ रहा होता है, जिस दौरान उसे रना के आसपास होने की फीलिंग आ रही होती है। जानू के आसपास कुछ असाधारण गतिविधियां हो रही होती हैं। इनफैक्ट हम भी उस रना को भी उसके आसपास देख पाते हैं। जानू इन सबसे बहुत डर गया था, ऑल्दो रना यहाँ जानू को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। दूसरी तरफ रात को निंग और बाकी बहनें सोने की तैयारी कर रही थी, तभी निंग और श्री पे किसी तरह के स्पिरिट अटैक कर देती है और उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर नूर प्रे करके उन दोनों को बचा लेती है। इस घटना से श्री और निंग बहुत डर गई थी। इनफैक्ट हम नूर के परछाई को भी आईने में क्रीपीली स्टक होते देख पाते हैं। इन सीन से एक बात क्लियर थी कि रना के अंदर वाली स्पिरिट अब इन बहनों पे हमला करने लग गई है, या फिर रना बाहर से दूसरे स्पिरिट्स को अट्रैक्ट कर रही है जो कि इन पे हमला कर रही हैं। अब अगली सुबह श्री उस फ्लावर वाले ट्रे को रना के कमरे से ले जाती है जिसे निंग वहां रखी थी, और श्री देखती है कि ट्रे का सारा सामान खराब हो चुका था। तभी एकदम से रना वहां आती है जिसके हाथ में वही ट्रे थी, लेकिन उस ट्रे का सारा सामान इस वक्त एकदम सही था। रना कहने लगती है कि आपको यही ट्रे चाहिए ना, और तभी बान्यू वहां आ जाता है। बान्यू को देख श्री फौरन ट्रे लेके वहां से निकल जाती है और रास्ते में उसके हाथ से ट्रे गिर जाता है, जहां एक बार फिर हम सारा सामान देख पाते हैं जो कि इस वक्त खराब हो चुका था। यानी उस वक्त रना अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटी से ट्रे का सामान सही दिखा रही थी। कमिंग बैक टू रना, वेल उसके पिता बान्यू उसके साथ लंच करने बैठते हैं जब रना के नाक से खून निकलने लगता है। ये सब देख बान्यू फौरन डॉक्टर को बुला लेता है, और जब डॉक्टर रना के हाथ का पल्स चेक करता है तो उसे कोई पल्स ही नहीं मिलता। इनफैक्ट स्टेथोस्कोप से वो रना की हार्ट बीट भी चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई आवाज ही नहीं आती। इन द एंड वो रना को अपना मुंह खोलने कहता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर को रना के मुंह में कीड़े पड़े हुए दिखते हैं। ये देख के डॉक्टर बहुत घबरा जाता है और घबरा के वो बाथरूम भागता है। बाथरूम में भी डॉक्टर को रना की परछाई दिखती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है, और ऐसे में वो सबसे कहने लगता है कि रना बिल्कुल ठीक है, ताकि वो फौरन यहाँ से भाग सके। अब तक वहाँ नूर और निंग भी आ गई थी, जो दिनी और बान्यू को रना के स्पिरिट होने की बात बताती हैं, और ये भी बताती हैं कि कैसे रना के स्पिरिट अपने आसपास और भी स्पिरिट को अट्रैक्ट कर रही है। मगर दिनी और बान्यू उनकी बात नहीं मानते और वहां से चले जाते हैं। अब घर वापस आकर श्री और निंग में तू में हो जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि श्री और बासुकी का एक बेटा था जो कि रना की तरह ही जंगल में जाके खो गया था। वो आज तक वापस नहीं आया, और अपने बेटे को याद करके श्री रोने लगती है, जिसके बाद बासुकी उसे शांत करने लगता है। दूसरी तरफ रना अपने डैड बान्यू के साथ रात में मार्केट जाती है, जहां वो एक जगह से दूसरी जगह काइंड ऑफ टेलीपोर्ट कर रही थी, मतलब एकदम से आ जा रही थी, और उसे ऐसा करते गांव की कुछ औरतें देख लेती है। इनफैक्ट रना शायद यहाँ मछलियों को कच्चा खाने लग गई थी, और इस पॉइंट पे गांव वालों को भी लगने लगा था कि रना रियल नहीं बल्कि कोई स्पिरिट है। अब अगले दिन तरी लाइब्रेरी जाती है, जहां उसे जानू मिलता है। तरी यहाँ जानू से उस दिन अचानक भागने का कारण पूछती है। ऐसे में जानू तरी को सारी बात बता देता है कि कैसे रना के लिए वो दिन कर्स था, मगर फिर भी वो घर से बाहर निकली, जिसके बाद वो जंगल में खो गई। अब जंगल में खोने वाले लोग का मिलना बहुत मुश्किल होता है। स्टिल रना 7 दिन बाद अपने आप मिल गई। इतना ही नहीं, तब से रना जानू को डरा डरा के परेशान कर दी है, और वो काइंड ऑफ हमेशा उसके पीछे लगी हुई है। जानू तरी को ये भी बताता है कि रना के स्पिरिट को शांति देने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। जानू की ये सारी बातें सुनकर तरी रोने लग जाती है और अपने सिस्टर को याद करने लगती है। दूसरी
दूसरी तरफ बानियों के बहनों के घर पे बहुत सारी स्पिरिट्स आ चुकी होती है और थोड़ी देर बाद रना अपनी माँ दिनी के कहने पर यहाँ सबके लिए खाना और कुछ सामान लेकर आई होती है। अब रना के आने से घर पे डर का माहौल छा जाता है, जिसे देख रना ये कहती है कि वो नॉर्मल है एंड देन वो चली जाती है। रना के जाने के बाद नूर क्लिंजिंग रिचुअल का आइडिया देती है जिसमें स्पिरिट को प्यूरिफाई करते हैं। ये आइडिया सबको पसंद आता है, जिसके बाद वो सब बानियों के घर पहुंच जाती हैं। सारी बहनें मिलकर दिनी और बानियों से ये क्लिंजिंग रिचुअल परफॉर्म करने की परमिशन मांगती हैं। ऑब्वियसली ये सब सुनकर दिनी बिल्कुल खुश नहीं होती और वो बार बार अपनी बेटी रना को नॉर्मल बता रही होती है। इस वजह से घर में कलेश शुरू हो जाता है और वहाँ का माहौल काफी हीटेड हो जाता है। यहाँ बानियों दिनी को शांत करते हुए अपनी बहनों को रिचुअल परफॉर्म करने की अनुमति दे देता है, क्योंकि अगर रना नॉर्मल हुई तो इस रिचुअल से कुछ नहीं होगा और अगर वाकई रना स्पिरिट है तो रिचुअल से क्लिंजिंग होगा, जिससे सच का पता लग जाएगा। इस सब भजर के दौरान तरी काफी इमोशनल थी, लेकिन वो भी रना का असली डिमोनिक चेहरा देख चुकी थी। खैर अगले दिन रिचुअल की तैयारी की जाती है और उसी दौरान तरी और जानू जंगल में जाने लगते हैं। बासुकी उनसे पूछता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, जिसपे वो बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि क्लिंजिंग रिचुअल के बाद उस स्पिरिट की बॉडी मिल जाती है, यानी उन्हें भी रना की शरीर जंगल में मिल सकती है। बासुकी उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उनकी बात को नहीं सुनते और जंगल में चले जाते हैं। अब तक क्लिंजिंग का रिचुअल शुरू हो गया था, जिससे रना को पेन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसे बाकी स्पिरिट्स भी दिखना शुरू हो जाती हैं। रना अब उन स्पिरिट्स को भी देखने लग गई थी जो उसकी वजह से वहां अट्रैक्ट हो रहे थे और अब रना दर्द से चिल्लाने लग जाती है क्योंकि वो अब प्यूरिफाई हो रही थी। इसके अलावा रना को यह भी समझ में आ रहा था कि उसकी ओरिजिनल दुनिया ये नहीं है और हम व्यूअर्स वहां इकट्ठा हुए कुछ लोगों को भी अजीब बिहेव करते देखते हैं, मानो वो भी पजेस्ड हो। इस रिचुअल को करते करते रात हो चुकी थी और जानू और तरी अभी भी जंगल में रना की बॉडी को ढूंढ रहे थे। एक पॉइंट पे वो दोनों अलग हो जाते हैं, जिसके बाद तरी को रना जंगल में दिखती है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तब तक जानू भी वहां पर आ चुका था और दूसरी तरफ जैसे ही रिचुअल कंप्लीट हो जाती है वैसे ही रना की सोल तरी को हक करते हुए बॉडी में बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, तरी और जानू को रना का शरीर अब मिल गया था और ये सीन काफी इमोशनल भी था क्योंकि इट वाज क्लियर कि रना अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद जानू और तरी रना की बॉडी विलेज में लाते हैं और उनकी फैमिली रना की बॉडी देख बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। यहीं पे प्रिमबॉर्न फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म प्रिमबॉर्न की कहानी और ये फिल्म हॉरर के साथ साथ थोड़ी इमोशनल भी थी। इसके अलावा हमें फिल्म में जापानीज कल्चर भी दिखाया गया है और फिल्म में साइंस वर्सेस कल्चर की भी एक डिबेट स्टैब्लिश करी गई है। देखा जाए तो रना अपनी फैमिली के साथ रहने का वादा करी थी और मरने के बाद भी वो स्पिरिट फॉर्म में अपनी फैमिली के साथ रह रही थी, लेकिन इससे दूसरी स्पिरिट्स भी यहाँ अट्रैक्ट हो रही थी और जरूरी नहीं कि सारी स्पिरिट्स अच्छी ही हो। वैसे देखा जाए तो रना फिल्म में किसी को नहीं मारी, विच अगेन टेल्स अस कि मे बी रना को बस यहाँ रहना था, बाकी किसी को हार्म नहीं करना था। बट वी कैन नॉट से द सेम फॉर अदर स्पिरिट्स जो कि अट्रैक्ट होकर यहाँ आ रही थी। इसलिए एंड में क्लिंजिंग रिचुअल किया जाता है जिससे रना के स्पिरिट और बाकी स्पिरिट भी वहां से चली जाती हैं। अब बात करें दिनी की, तो मुझे लगता है दिनी को पहले से पता चल गया था कि रना स्पिरिट है, लेकिन क्योंकि वो अपनी बेटी को फिर से खोना नहीं चाहती थी तो शी वॉज ओके कि वो स्पिरिट के साथ भी रह ले और अपने माइंड को वो उस हिसाब से मेकअप कर ली थी। तभी तो वो क्लिंजिंग रिचुअल या फिर रना के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो एकदम गुस्सा होने लग जाती थी। नाउ कमिंग टू साइंस वर्सेस कल्चर, वेल फिल्म में दिखाया गया है कि कल्चर को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि साइंस के पास हर चीजों का जवाब नहीं होता। अब मुझे पता है कि इसको लेके सभी की बहुत ही अलग अलग ओपिनियंस होंगी, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन मुझे जरूर बता दीजिएगा। ओवरऑल ये एक इमोशनल हॉरर फिल्म था जिसका क्लाइमैक्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ एट स्टेक कुछ था ही नहीं एट एनी गिवन पॉइंट। वैसे आपको ये मूवी कैसे लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।